नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। हेमा मालिनी के प्रचार के लिए अभिनेत्री ईशा और आहना मथुरा वृंदावन पहुंची, बिहारी जी के किए दर्शन। भारतीय जनता पार्टी की मथुरा क्षेत्र से प्रत्याशी हेमा मालिनी की अभिनेत्री पुत्री ईशा और आहना देवल शनिवार को उनके प्रचार के लिए मथुरा आई। यहाँ उन्होंने सर्वप्रथम बिहारी जी के दर्शन किए। फूल बंगला में विराजमान बिहारी जी को देखकर दोनों अभिनेत्री मंत्रमुग्ध हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर बिहारी जी से अपनी मां हेमा मालिनी के लिए जीत का आशीर्वाद मांगा। ईशा और आहना आज जनपद के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय GLA संस्कृति और गिरिराज महाराज में आमने सामने छात्र छात्राओं से आपसी संवाद करेंगी। सांसद हेमा मालिनी की दोनों पुत्रियां मथुरा में कई दिन रुकेंगी। गौरव यादव की रिपोर्ट। सवारी से भरी बस पलटी, 2 दर्जन लहूलुहान। जनपद कौशाम्बी जिले के पश्चिम शरीरा से इलाहाबाद जा रही सवारियों से भरी प्राइवेट तेज रफ्तार डग्गामार बस सराय अक्किल थाना क्षेत्र में अनियंत्रित हो गई और सड़क के किनारे पलट गई। बस पलटने के बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। हादसे में 2 दर्जन यात्री घायल हुए। घटना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा। कई लोगों की हालत गंभीर बताई गई। मोहन लाल की रिपोर्ट। आज कौशाम्बी में एक प्राइवेट बस UP 70 AT 3425 सरायकिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत अनियंत्रित होकर के पलट गई। देखने से प्रथम दृष्टया से यह समझ में आ रहा है कि कमानी के पास का हिंज टूट गया था। गाड़ी पेड़ के बगल में पलटी है, जिसमें 6-7 लोग घायल हुए। सभी घायलों को CSC चायल व CSC सरायकिल ले जाकर के एडमिट कराया गया। सभी की स्थिति सामान्य है। एक बुजुर्ग महिला है, उन्हें भी चोट आई है। गाड़ी को क्रेन से उठवाया जा रहा है। घायलों की सभी की स्थिति सामान्य है। मुकदमा पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। रामसेवक इंटरमीडिएट कॉलेज धमोहन के छात्र छात्राएं आए टॉप। ब्लॉक बाबागंज प्रतापगढ़ के रामसेवक इंटरमीडिएट कॉलेज धमोहन के प्रबंधक प्रांजल त्रिपाठी ने ताज जनसत्ता दल के द्वारा सभी टीचर के मेहनत से छात्र और छात्राएं टॉप 10 लिस्ट में इंटर हाई स्कूल और जो बच्चे अच्छे ईमानदारी से मेहनत किए हैं उनका नाम टॉप 10 की लिस्ट में है। हाई स्कूल में फर्स्ट आने वाली छात्रा दिव्या कुमारी यादव 94%, दूसरे नंबर पर अलीसबा फातिमा 90%, तीसरे नंबर पर दीपा सरोज 89%, चौथे नंबर पर ज्योति यादव 87% पहुंचे। नंबर पर अंजलि सरोज 86, छठवें नंबर पर वंशिका मिश्रा 86%, सातवें नंबर पर प्रियंका सरोज 85, आठवें नंबर पर नैन्सी मौर्य 84.5%, 9 नंबर पर आंचल सिंह 84%, 10वें नंबर पर आर्या तिवारी 83%। इसी तरह से इंटर में पहले स्थान पर प्रिया सरोज 87, दूसरे नंबर पर पिंटू सरोज 86, तीसरे नंबर पर सनी 85, चौथे नंबर पर निधि त्रिपाठी 84, पांचवें नंबर पर विपिन सरोज 83, छठवें नंबर पर सौरभ शुक्ला 83, सातवें नंबर पर सनी सरोज 82, आठवें नंबर पर रिचा दुबे 80, 9 नंबर पर कृष्णा यादव 79, 10वें नंबर पर तबस्सुम बानो 77। प्रतापगढ़ मानिकपुर से राकेश कुमार डोरिया की रिपोर्ट। बच्चों ने किया गुरु और परिजन का सिर ऊंचा। BLJ कॉलेज के 3 बच्चों ने किया कॉलेज टॉप। यूपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा में मिर्जापुर के ऐतिहासिक BLJ इंटर कॉलेज के छात्रों ने जिले में फिर एक बार परचम लहराया है। आयुष तिवारी BLJ कॉलेज में 94 सर्वाधिक अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं विज्ञान वर्ग के छात्र परमेश्वर गुप्ता ने 93 अंक प्राप्त कर विज्ञान वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं विज्ञान वर्ग के छात्र अनुपम ने 93% अंक प्राप्त कर BLJ कॉलेज में तृतीय स्थान प्राप्त किया। कॉलेज के 3 बच्चों ने अपनी पढ़ाई से कॉलेज के गुरुजन और परिजन का नाम रोशन किया। बच्चों सहित कॉलेज और परिजनों में खुशी की लहर व्याप्त है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। किशोरी का कुएं में उतराया, मिला शव, परिजनों में कोहराम। ड्रमनगंज थाना क्षेत्र के शुकुलपुर गांव में गांव निवासी 16 वर्षीय किशोरी का घर से 50 मीटर दूर शनिवार सुबह 11 बजे शव उतराया मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया।
सूचना पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन ओम प्रकाश सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी लालगंज शैलेंद्र त्रिपाठी, थानाध्यक्ष रमणगंज अरविंद सरोज ने घटना की जांच पड़ताल करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुकुरपुर गांव निवासी महेंद्र धरकार बीते 18 अप्रैल को हलिया थाना क्षेत्र के राजपुर गांव निवासी अपने मामा लालमणि की पुत्री की शादी शामिल होने के लिए पत्नी निर्मला, पुत्री अनीता और परिवार के अन्य सदस्य के साथ गए थे, जहां 18 अप्रैल देर शाम अनीता अचानक राजपुर गांव से गायब हो गई। किशोरी के अचानक गायब होने पर परिजन खोजबीन में जुट गए, लेकिन गायब किशोरी का कहीं पता नहीं चला। शनिवार सुबह अगल बगल के लोग कुएं में पानी भरने गए, तब किशोरी का शव कुएं में नहीं दिखाई दिया था। सुबह 11 बजे के करीब गांव निवासी हीरा की पुत्री प्रियंका कुएं पर पानी भरने गई तो कुएं में शव उतराया देख चीखते हुए घर पहुंची। कुएं में शव उतरने की सूचना मिलने पर गांव में हड़कंप मच गया। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। गेहूं की फसल में लगा आग, बीघा खेत जलकर हुआ राख। मिर्जापुर विंध्याचल थाना क्षेत्र के छानवी क्षेत्र के अकोड़ी ग्राम पंचायत के तिलोकपुर कोहलाई मौजा में खेत में भीषण आग लग गई। आग की लपटों को देख गांव के लोग खेतों की तरफ दौड़े और आग बुझाने की तमाम कोशिश के बाद भी आग फैलता ही गया। गेहूं से भरा कई बीघा गेहूं फसल जलकर तबाह और बर्बाद हो गया। लगभग 10 बीघा खेत जलकर राख हो गया। आग लगने से किसान को भारी क्षति हुई। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। धुएं में जलकर राख हुई 4.5 बीघा गेहूं की फसल। प्रतापगढ़ के रसूलपुर बडेरा से जहां देखते ही देखते 4.5 बीघे गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। तेजी लाल सन ऑफ मानिकचंद का कहना है कि उनकी 4.5 बीघे गेहूं की फसल काट कर रखी हुई थी। अचानक शाम 5:30 बजे उसमें आग लग गई। गांव वालों के प्रयास के बाद तथा फायर ब्रिगेड के आने तक सारी फसल जलकर राख हो गई। प्रतापगढ़ मानिकपुर से राकेश कुमार धुरिया की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।